ओम शांति। आज 3/1/2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में सत्यम शिवम सुंदरम बाबा ने गीत पर समझाते हुए कहा कि मीठे मीठे बच्चे गीत गाते हैं, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। तो बाबा कहते हैं क्यों न्यारे हैं? क्योंकि तुम एक स्थान पर घर परिवार में बैठकर चुपचाप शांति से अपने शांति धाम पहुँच जाते हो। दुनिया के तीर्थ कॉमन है, लेकिन तुम्हारे तीर्थ न्यारे हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं यह तुम्हारी जो यात्रा है यह है बुद्धि योग की। तुम एक स्थान पर बैठ कर के मन और बुद्धि से परम धाम होकर आ जाते हो। इसलिए बाबा कहते हैं अभी बुद्धि योग और तरफ नहीं भटकाना है। फिर कहा कि कई लोग बाबा के चित्रों को देखकर बोलते हैं कि यह क्या है। तो बाबा कहे उनको समझाना है यह रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, जिस ज्ञान से हम आस्तिक बनते हैं। आस्तिक बनने से भगवान बाप का वर्षा मिलता है और नास्तिक बनने से उनका वर्षा गंवा देते हैं। अभी बाबा बच्चों को यह रूहानी धंधा करना सिखलाते हैं, नास्तिक से आस्तिक बनने का। जैसे बाबा ने आकर हमें अपना परिचय दिया, ऐसे फिर हमें जाकर औरों को परिचय देना है। फिर आज विशेष और विशेष बैज पर सेवा करने के लिए कहा कि यह बैज मेडल तुम्हारा बहुत अच्छा है, इससे बहुत अच्छी सर्विस हो सकती है। इस मेडल में बैज में सारा ज्ञान समाया हुआ है। कोई देही अभिमानी हो इस पर समझाए, जिसमें एक तरफ लक्ष्मी नारायण लक्ष्य भी है और दूसरे तरफ त्रिमूर्ति है, जो बाबा आकर त्रिमूर्ति कर्तव्य करते हैं। फिर अटेंशन दिलाया कि यह सारा ज्ञान बच्चों की बुद्धि में टपकना चाहिए, अर्थात बच्चों की बुद्धि में ज्ञान का विचार सागर मंथन चलता रहे तो योग फिर अच्छा लगेगा, ज्ञान की धारणा भी अच्छी होंगी। सर्विस करने वाले बच्चों की बुद्धि में ज्ञान की धारणा अच्छी हो सकती है, क्योंकि बुद्धि में ज्ञान का चिंतन चलता रहता है। फिर कहा कि बाप आकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा कर रहे हैं और बच्चे कोई सेवा न करे तो क्या काम के। फिर बाबा कहते हैं बच्चों को चार्ट रखना है, दिन में हम कितना टाइम बाबा की याद में रहते हैं। सारा दिन ऑफिस में काम करते हुए बाबा की याद कितनी रहती है। बच्चे बैठकर तो याद करते ही है, लेकिन कर्म भी तो करना है ना। कर्म करते याद में रहेंगे तब तो कर्म योगी सिद्ध होंगे ना। यही है अजपा जाप। फिर दूसरा अटेंशन दिलाया कि यह जो माया की धूल छाई है, माया का दिखावा है, वह सब मिट्टी में मिल जाना है। कई समझते हैं हमारी मिल्कियत के बच्चे वारिस बनेंगे, परंतु बाबा कहते हैं अभी तो सब परिवर्तन होना है। धनवान का धन भी खत्म होने में कोई देरी नहीं लगेगी। फिर कहा कि बेहद की राजाई के लिए पढ़ाई और सर्विस पर पूरा अटेंशन देना है। बाबा कहे इस पढ़ाई से यहाँ तुम पढ़कर प्रिंस बनते हो। कोई मनुष्य दान पुण्य करते हैं तो राजा बनते हैं, यहाँ तुम पढ़ाई पढ़कर प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। इसलिए बाबा कहे इस रूहानी पढ़ाई में बहुत अटेंशन देना है। सर्विस का भी ओना रखना है कि हम गांव-गांव में जाकर सर्विस करें, अनेक आत्माओं का कल्याण करें। जो जितना जास्ती कल्याण करेगा, सर्विस करेगा, वह जाकर ऊंच पद पाएगा। और कहा कि ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो डिससर्विस हो, बाप का नाम बदनाम हो। फिर पुरुषार्थ पर अटेंशन दिलाते हुए कहा कि अभी बच्चों पर बृहस्पति की दशा है, लेकिन कोई ऐसा कर्म करते हैं तो फिर राहु की दशा बैठ जाती है। तो बाबा कहे अगर कोई ग्रहचारी आती है तो बच्चों को ग्रहचारी उतार कर आगे पुरुषार्थ में जंप लेना होता है। पुरुषार्थ कर अपना जीवन बनाना है, ऐसे नहीं कि जो भाग्य में होगा, नहीं, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है। और कहा नशा रहे खुशी रहे कि बाबा हमारे लिए हथेली पर बहिश्त लाए हैं। और लास्ट में विशेष बाबा ने शिव मंदिर में जाकर सेवा करने के लिए कहा कि मंदिर में जाकर तुम सेवा करो, यह तुम्हारे लिए बहुत इजी है। कोई भी यह सेवा करके देखो, खाना तो सर्विस करने वाले बच्चों को मिलेगा ही। जहाँ तहाँ बाबा के सेंटर भी हैं। बाबा कहे मंदिरों में सारा दिन जाकर सर्विस करो, बहुतों का कल्याण करो और सबको समझाते रहो। एक बाबा को याद करो, भगवान उवाच मन मना भाव। और साथ में सर्विस में सफलता पाने के लिए कहा कि देही अभिमानी अवस्था में स्थित होकर सर्विस करो।
दिल साफ हो तो मुराद हासिल है। बच्चे, यह सर्विस की ट्राई करके देखो, तुमको सफलता भी मिलेगी, खुशी भी होंगी। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक बनने से ही तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। आज मुरली से प्रश्न है, बेहद की राजाई प्राप्त करने के लिए किन 2 बातों पर पूरा पूरा अटेंशन देना चाहिए। उत्तर में बाबा ने 2 बातें बताई, पहला पढ़ाई और दूसरा सर्विस। सर्विस के लिए लक्षण भी बहुत अच्छे चाहिए। यह पढ़ाई बहुत वंडरफुल है, इससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। द्वापर से धन दान करने से राजाई मिलती है, लेकिन अभी तुम पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। आज मुरली में गीत बजा, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम इस धरती के तारे हैं। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, ज्ञान को जीवन में धारण कर फिर सर्विस करनी है। जो जास्ती सर्विस करते हैं, अच्छे लक्षण हैं, उनका रिगार्ड भी जरूर रखना है। दूसरा पॉइंट, कर्म करते याद में रहने की आदत डालनी है। सर्विस की सफलता के लिए अपनी अवस्था देही अभिमानी बनानी है, दिल साफ रखनी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, समाधान स्वरूप आत्माओं की माला तब तैयार होंगी जब आप अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होंगे। संपूर्ण स्थिति में समस्याएं बचपन का खेल अनुभव होती हैं, अर्थात समाप्त हो जाती हैं। जैसे ब्रह्मा बाप के सामने यदि कोई बच्चा समस्या लेकर आता था तो समस्या की बातें बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी, वह बातें ही भूल जाती थी। ऐसे आप बच्चे भी समाधान स्वरूप बनो तो आधा कल्प के लिए समस्याओं का विदाई समारोह हो जाए। विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। आज बाबा ने विश्व परिवर्तन के लिए कहा कि समस्याओं का समाधान करना ही विश्व परिवर्तन का कार्य करना है। आज का स्लोगन है, जो सदा ज्ञान का सिमरन करते हैं वे माया के आकर्षण से बच जाते हैं। जो सदा ज्ञान का सिमरन करते हैं वे माया की आकर्षण से बच जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज 3 जनवरी का विशेष पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का लक्ष्य है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। आज बाबा कहे, अपने डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो, साक्षी बन, सब पार्ट देखते साकाश अर्थात सहयोग दो, क्योंकि आप सर्व के कल्याण के निमित्त हो। यह साकाश देना ही निभाना है, लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर साकाश दो। वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ भावनाओं की वृत्ति द्वारा साकाश देने की सेवा करो। कल भी बाबा ने कहा था ना कि साकाश कहाँ से दे सकते हैं, ऊंची स्थिति में स्थित होने से। तो साकाश देकर विश्व कल्याण का कार्य निभाना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।